सबका पहचान होने वाला नहीं। ये सारा खेल मन में करता है। हम लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मन हमारा मन ठीक नहीं, मेरा मन नहीं है सिर्फ चर्चा करना, मेरा मन नहीं है काम करना, यानी सारा खेल मन ही करता है नहीं, इसलिए हम लोग मानव भी कहे जाते हैं। तो साहब ने जो कहा कि आओ चलें सिर्फ की ओर, सिर्फ की ओर भी तो हमारा आपका मन ही नहीं चलेगा। अरे हमारा आपका मन किधर चल रहा है? जगत की ओर, संसार की ओर। हमारे आपके मन को क्या अच्छा लगता है? सिर्फ चर्चा में बैठना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मार्केट में घूमना, मार्केटिंग करना, नहीं होटल में जाकर अच्छा अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है ना? पैसा अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, जगत की चीजें अच्छा लग रहा है मन को, लेकिन शिव अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा बहुत जो हमको आपको दिख रहा है ये पूजा पाठ जो लोग शिव की और शिव के मंदिर में जाके करते हैं, उसके पीछे भी जगत ही है। ऐसा हमको आप लोग को कहता है अपने घर के बारे में सोचने के लिए, अपने पति के बारे में सोचने के लिए, कोई नहीं कहता, ऑटोमेटिक सोचते रहते हैं, क्योंकि मन समझ नहीं आए इन चीजों को अपना, लेकिन शिव को अपना नहीं समझता। वैसे साफी में कर देना कि शिव को अपना नहीं समझ पाया है, ये गलत हो जाएगा। कम से कम इतने लोग क्योंकि शिव को अपना नहीं समझे होते कि ठंडा में आके बैठना हवा में किसको अच्छा लगता है? महादेव अच्छा लगा तब ना आपको बोलते हैं उसमें बयान फिर कौन महीना हम लोग बात बोल रहे हैं, सुनना ही होता था कि प्रोग्राम में अच्छा अच्छा भजन सुन लेते, अच्छा अच्छा लेक्चर सुन लेते, घर में बैठ के सुनते रहते। लेकिन यहाँ हम लोग आगे से बैठे ठंड में बैठ के अपने जो से वहाँ पे उसको भूख लगा खा गए, आप खाली उसके भाग्य में होगा साथ करते थे कि यहाँ आज प्रसाद बकरी के नसीब में लिखा हुआ था, क्या करिएगा? महादेव करो खाते, अरे खाता तो कौन है जिसको शरीर में होता, महादेव शरीर में तो है नहीं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो समझ नहीं कि चढ़ाना है उतारना, जो अभी तक परंपरा है। अगर जिस देवी देवता को चढ़ाते हैं वो खा ले तो लोग चढ़ाना बंद कर। कहीं न कहीं हमारी आपकी अपनी कामना ही कर्म के पीछे छुपा हुआ है कि कैसे हमको फायदा होगा। महादेव का फायदा हम क्यों सोचे? पहली बार इस कलिकाल में ऐसा हुआ है कि हम लोग ने महादेव के लिए भी सोचा है, महादेव के लिए भी समय लगा रहे हैं, महादेव के लिए तक चल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हमारा आपका मन कुछ तो शिव की ओर चला है नहीं? साहब श्री हेमराज ने हम लोग को जो रास्ता बताया, जो विधा दी, उस विधा में इतनी ताकत है कि आपके मन को धीरे धीरे शिव की ओर मोड़ देगा। लेकिन उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब, उस काम को करेंगे तब ना हमारा आपका मन चलेगा शिव की ओर, छोड़ेगा जगत। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो साहब ने काम बताया है कि दया मांगिए अपने गुरु से, अपने गुरु को प्रणाम करिए, लोगों को समझाइए, नहीं लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, शिव गुरु है यह बात उनको समझाइए, या काम करिए ना, धीरे धीरे देखिएगा कि आपका मन शिव की ओर चलने लगा है, शिव के लिए धड़कने लगा है, शिव के लिए चिंतित होने लगा है, शिव के लिए हंसने लगा है, शिव के लिए रोने लगा है। और जैसे जैसे आपका मन शिव की ओर चलने लगेगा ना, तो बहुत बात आप समझ पाएंगे। आपका मन सूक्ष्म तो है ही, और जैसे ही सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म सत्ता की ओर जब वो चलता है ना, बहुत बातों का आभास कर लेता है नहीं? बहुत सारे देवी देवताओं बहुत सारे प्रेत भी हैं जिनसे आपका क्या कहते हैं बातचीत तो हो जाएगा, आपको बुझना आ जाएगा, लेकिन मन उस शिव की ओर चलेगा तब। हम लोग शिव चर्चा में भी आकर के जागतिक चीजों के पीछे ही पड़े रहते हैं।
जागतिक सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं। भैया सिर्फ चर्चा हो रहे, मंच लगल रहे, सब चर्चा करके हमरा किया दियो मिनट चर्चा करल करके शत्रुघ्न ने खूब पूजा बोले लावे है, हमरा नहीं बोले लावे है। फलने दीदी का क्या है ये क्या है? यहाँ क्या आपको लगता है? उनको लगता है सिर्फ चर्चा करने के पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हम महादेव का चेला हो जाए या लोग मारे। वो समझ रहे हैं, उनका मन में मस्त अनुभव किया है कि सिर्फ चर्चा करने वाले को थोड़ा सम्मान ज्यादा मिलता है, हमको भी सम्मान मिले, हमको भी लोग बूझे। नहीं तो ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा तो जगत की चीज है। नहीं, भोग में एक भोग सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी। जितने भी जगत के भोग है ना, जिसको हम लोग भोग है, उन भोगों में सबसे ऊंची भोग है प्रतिष्ठा, सम्मान। सम्मान एक ऐसा भोग है जो देवताओं को, साधुओं को भी पीछे नहीं छोड़ा। साधु को देखिएगा ना, पैसा से मतलब, न खाना मतलब, बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहे, लेकिन सम्मान उसको भी चाहिए। साधु को सम्मान नहीं दीजिएगा तो धोखा जाएगा। नहीं तो हाँ, श्राप दे देगा। तो ये सम्मान जो है ना, ये हर किसी को लपेटता है। तो सम्मान के फेरा में भी देखिएगा, सिर्फ चर्चा में बहुत सारे ये तिक्रमबाजी नजर आए। लेकिन हम लोग सच में अगर इस बात का एहसास होता कि महादेव मेरा हो जाए, जिसका महादेव हो जाए, वैसे तो ये पागलपन है और कुछ नहीं। अब देखेंगे, देखिए क्या बार बार सुनते भी हैं, सिर्फ महसूस अनुभव नहीं करते हैं, सिर्फ चर्चा सुन लेते हैं और सुन के यही छोड़ देते हैं। सांप को कोई सम्मान देता है? सांप को कोई सम्मान देता है? कोई ऐसे आदमी है जो सांप को पालते हैं? लेकिन है ऐसे भी लोग हैं, एक आदमी हमको मिला है जो सांप को पालता है। हम देखे पालते हुए, हमको दिखाया बच्चा में, देखो देखिए भाई को पाल लेते, वो पागल औरत था। दूसरा में एक आदमी था, बेचारा मर गया, सांप पालता। लेकिन प्राय लोग सांप नहीं पालते, सांप को सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन वह सपवा भी सीज में सकता है, तो उसको सम्मान मांगने की जरूरत है क्या? वो सपवा सीज में सकता है सम्मान के चाहत में? कभी देखें तो जान बचाने के चाहत में सपवा सकता है सीज में, लेकिन सम्मान उसको बोनस में मिलता नहीं। यहाँ भी तो दिमाग आप हम लगा सकते हैं कि एक सर्प जो अपना जान बचाने के लिए मंदिर में घुस गया है और शिवलिंग में लिपट गया है डर से कि कोई हमको मारे नहीं, सुरक्षा तो मिल ही गई। जो सर्प शिवलिंग में लिपट जाए, उस पर कोई लाठी चलाएगा क्या? डंडा चलाएगा? नहीं चलाएगा। उसकी सुरक्षा तो हो गई, साथ साथ सम्मान कितना तुरंत लोग दूध और नवा लेके दौड़ जाते हैं। देखिए ना भाई, जब एक सर्प सिर में सट करके सम्मान पा लेता है, पूजित हो जाता है, हम आप आदमी हैं। सिर में सटिए ना, और सिर में सटने का मतलब क्या? महादेव में जाके लिपट गए? नहीं, अभी ना पता कि सारा खेल हमारा तो मने करता है, मने किसी से लड़ता है, मने किसी से प्यार करता है, मने को कुछ अच्छा लगता है, मने को कुछ खराब लगता है, सारा खेल मने करता है। तो जाके सटेगा भी मन ही। हमारा आपका मन बिना परिवार से सटा हुआ है, ऐसे चर्चा में बैठे हुए हैं और मन बार बार घर जाता हुआ नहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? मन क्यों याद कर रहा है उसको? क्योंकि मन उससे जुड़ा हुआ है, मन उससे सटा हुआ है। जिस दिन हमारा आपका मन शिव से सट जाएगा, सम्मान इतना मिलेगा आपको कि आप उससे भागिएगा, कतराइएगा। आप खोजिएगा गार्ड हमको कोई मिले जो हमको रास्ता में चलने में मदद करे। साहब के साथ क्या हुआ? साहब जैसे हम लोग पैदल निकल लेते हैं, साहब निकल पाते? साहब से हेल्प हम लोग जैसे पैदल कहीं चल पाते हो? लोग पकड़ के उनको नोच लेता नहीं नोच लेता, और वो दुश्मनी से नहीं होता, बस उनमें थोड़ा सा सच जाए। अभी मैं देख रहा हूं मनातू में एक चर्चा का आयोजन हुआ है, आप लोग जानते होंगे, जनवरी में है। बहुत लोग हैं कि जय बाय मनातू चर्चा में कम से कम दीदी के जन्म स्थल पर चल देवे ने
ए भाग छोड़ रे मूर्ख, उस मनातू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, नहीं विधि का स्थल पर जो आज कुकुर बने हुए हैं, इंसान तक उस जगह पर जाने से थोड़े कुछ हो जाने वाला है। होना तब है जब आपका मन शिव से सच जाए, हरिकानंद से सच जाए, दीदी नीलम आनंद से सच जाए। और दीदी नीलम आनंद से हरिकानंद से सचने का क्या मतलब कि जो वो चाहते थे वो काम हम भी करें, उनकी जो चाहत थी मेरी भी वही चाहत हो जाए, नहीं उनके अंदर की जो तत्व थी वो मेरे अंदर उतर जाए तब मैं कमाल होगा। गांधी जी को देख लेने से कोई थोड़ी गांधी जी हो जाता है। गांधी जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को यदि अपना ले कोई नहीं तो लोग कह सकता है कि दूसरा गांधी दे दिया, नहीं तो आपको लोग बोल दे कि दूसरा हरिंद्रानंद नहीं है, दूसरा दीदी नीलमानंद है, कैसे बोलेगा वो? आपके लक्षणीय से न बोलेगा कि चर्चा से बोलेगा। चर्चा करने वाले तो एक से एक मिलेंगे धुरंधर, नहीं ऐसा ऐसा चर्चा करेंगे तो ये वाह क्या चर्चा किया। आचरण में जाके देखिए तो लगेगा कि इससे तो खराब कोई आदमी नहीं हो सकता। तो भैया ये बात से बोली से दूर तक हम नहीं चलते। आपका आचरण उस तरह का हो जाए। दीदी नीलम मंदिर की जो आचरण थी, जो चाह थी कि एक एक लोग शिव का शिष्य हो जाए, लोग शिव की ओर चले, नहीं इसके लिए उन्होंने अपना सारा सुख त्याग दिया कि नहीं। आज हम लोगों का बोल दे कि ट्रैक्टर पर चढ़ के जाना है बिहार में चर्चा करने के लिए, अंगूरी मारो नहीं ट्रैक्टर पर चढ़ नहीं, जबकि कुछ नहीं है। और वो दीदी नीलमानंद जो राजा मवार साहब की बेटी, जिनके शादी में गिफ्ट में 80 बीघा जमीन दिया गया, ऐसा सुनते हैं 80 बीघा जमीन का मतलब समझते हैं? वो आदमी एक राजा की लड़की महादेव के लिए न जाने किस गली चौराहा ट्रैक्टर पर चढ़ के वैसे जगह पर जाना जहां हम नहीं जा सकते। साहब दीदी को कहीं चर्चा में बुला लेता था लोग, आकर खाने का कोई व्यवस्था नहीं होता था, भात और नमक खाते थे। सोचिए क्या चाहत थी उनके अंदर। हम लोग के अंदर क्या चाहत है? चलिए इसी चर्चा में सबको चाट लेते अच्छी चीज हम आगे नहीं देते। छोटी छोटी चीजों के पीछे हमें आपका मन कितना नीचे गिर जाता है, पूछिए मत। और उस साहब दीदी को याद करिए, अपना सारा सुख त्याग दिए कि लोग शिव का हो जाए, लोग का जीवन बदल जाए, लोग का जीवन सुंदर हो जाए। नहीं, दुनिया को सुंदर बनाने के लिए उस आदमी ने अपना जीवन त्याग दिया। और हम लोग अपना बनाने के लिए दुनिया का धन हड़प रहे हैं। अभी हो रहा है कि नहीं, बड़ा बड़ा शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है, लाखों में पैसे की उड़ाही और पैसा को समेटा जा रहा है। क्या लगता है वो भी महादेव का आदमी है? महादेव किसी से आकर कुछ लिया क्या? कहा गया कि महादेव को दुनिया के लिए 20 पी लिया था। समुद्र मंथन हुआ था तो एक से एक रत्न निकले थे। ऐरावत निकला, इंद्र ले गए, नहीं लक्ष्मी निकला, विष्णु ले गए, अमृत निकला, सारे देवी देवता मिलकर बांट के पी लिए। और विष जब निकला कोई लेने के लिए तैयार नहीं। उस हलाल को पान किसने किया? महादेव ने। नहीं, और दुनिया ने क्या कहा? मौन सहित विष खाए के शंभु भय गए। बोलने वाला बहुत गुस्सा होता है कि मान सहित, भैया किसी को मान सम्मान दीजिएगा तो उसको विष खिला दीजिएगा, विष खिलाना मान है। लेकिन महादेव को समझते कि संतान मेरा है, सृष्टि मेरा है, इसको बचाना तो हम ही को है, तो दुनिया के लिए वो जहर पीता है। तो शिव के शिष्य भी वही हो गए, तो दुनिया के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान देंगे। नहीं, दुनिया के दुख में काम आएंगे, दुनिया को उठाने में काम आएंगे, दुनिया को शिव की ओर लेकर चलने में काम आएंगे। जिनको अपने सुख की कोई कामना नहीं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं सोचेगा, जब भी सोचेगा तो दुनिया के लिए सोचेगा। साहब बोलते थे, साहब एक बार महादेव से कहे थे, हे महादेव एक बात कहें,
आप हमको करोड़ों जन्म तक सुन पैखाना टंकी का पिल्लू बना के सुन रखें, की बोला कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बदले में आप सभी के गुरु हो जाए, एक एक व्यक्ति के आप गुरु हो जाए। सोचिए आप तैयार होइएगा एक जन्म पैखाना टंकी पिल्लू बनने के लिए, वहां करें करोड़ों जन्म तक मुझे पैखाना टंकी का पिल्लू